औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। आप लोगों ने ईद, 14 अगस्त और ये तमाम इवेंट, बरसात वगैरह सब खूब इंजॉय कर ली होगी। अब थोड़ा सा स्टडी की तरफ आ जाते हैं। तो आज हम, जैसे कि हमने लास्ट टाइम अपने चैप्टर नंबर 1 का एंड किया था, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1। हमारे पास चैप्टर नंबर 2 बेटा क्या है? दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर कंप्यूटर कंपोनेंट। जब कंप्यूटर कंपोनेंट की बात करते हैं तो बेटा ये वो चैप्टर है जिसके अंदर हम डिफरेंट कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें इस चैप्टर के अंदर हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे। अब बेसिक डेफिनेशंस आपके पास कौन कौन सी होती हैं? जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल हम इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या कहलाती है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग के तमाम जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही होती है कंप्यूटर के अंदर, वो तमाम की तमाम सीपीयू में हो रही होती है। तमाम की तमाम एक्टिविटी जो होती है, वो कंट्रोल जितनी भी हो रही होती है, वो कहाँ से हो रही होती है? सीपीयू से हो रही होती है। विदाउट सीपीयू कंप्यूटर के अंदर कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप ये बोले हमारे पूरे जिस्म को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? हमारा ब्रेन। तो ब्रेन हमारा मेन हब होता है। जैसे कि तमाम जिस्म की, पूरे जिस्म की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन का सहारा लिया जाता है। इसी तरीके से कंप्यूटर की तमाम एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए सीपीयू का सहारा लिया जाता है, जिसे कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू। अब सीपीयू की जब हम आगे चल के बात करते हैं तो सीपीयू को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? एक होता है आपके पास ALU, एक होता है आपके पास CU। यानी कि एक होता है आपके पास अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और एक होता है कंट्रोल यूनिट। यानी कि कौन कौन सा? एक होता है ALU, यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और एक होता है CU, यानी कि कंट्रोल यूनिट। अब इसके अंदर 2 चीजें आप पढ़ रहे हैं, एक ALU, एक CU। अब ALU क्या होता है और CU क्या होता है, पहले इसको फिर देख लेते हैं, फिर हम जरा CPU के मजीद और फंक्शंस की तरफ आते हैं कि CPU और क्या काम करता है। जब हम बात करते हैं ALU एंड CU की, ALU से मुराद आपके पास अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट से मुराद क्या होता है? देखिए, अर्थमेटिक से मुराद बेसिक मैथ के 4 फंक्शन, यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। और लॉजिक से क्या मुराद होता है? लॉजिक से मुराद होता है कि कोई जब लॉजिक से बेसिकली जब हम बात करते हैं तो लॉजिक मीन्स होता है कंपेयर। लॉजिक मीन्स क्या होता है?
कंपेयर, कि किसी भी दो चीज़ों के दरमियान में कंपैरिजन किया जाए या मुआवजा किया जाए। या तो देखिए चीज़ बड़ी होगी या चीज़ छोटी होगी, या इक्वल होगी या नॉट इक्वल होगी। इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक स्टूडेंट्स को क्लासरूम के अंदर कंपेयर करते हैं तो या तो स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है या थोड़ा सा लो होता है या बराबर होते हैं स्टूडेंट, या मैं बोलता हूँ एक स्टूडेंट बिल्कुल ही ये डाउन है। सही है ना। अब हम स्टूडेंट को हम इसी तरीके से किसी भी चीज़ को जब हम कंप्यूटर में बात करते हैं तो कंप्यूटर में भी हम लॉजिक लगाते हैं मुख्तलिफ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम जब बात करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर तो हम बोलते हैं इफ ए ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए एल्स बी। से अब हम इसके बाद क्या, हमने यहाँ पे एक लॉजिक लगाई कि ए अगर बी से बड़ा हो तो प्रिंट कर दो ए को, वरना बी को प्रिंट करो। सही है ना। तो अब यहाँ पे हमने कंपेयर किया ना दो चीज़ों के दरमियान में। तो जब हम किसी भी दो चीज़ों के दरमियान में कंपैरिजन करेंगे तो हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड लॉजिकल यूनिट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लुक एट इन अरिथमेटिक यूनिट, लाइक ए प्लस बी, a minus b, a is equal to b, a not equal to, ये जो है this is called operand, this is called operator। जब ऑपरेंड एंड ऑपरेटर मिक्स टूगेदर तो इनके दरमियान में ऑपरेशन क्रिएट होता है। और ये ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन कहलाता है बेटे? अरिथमेटिक ऑपरेशन कहलाता है। कौन सा ऑपरेशन कहलाता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन। सेम इसी तरीके से लॉजिक के अंदर होता है कि जब अगर कोई भी दो वेरिएबल आपस में एक दूसरे को कंपेयर करें, यानी कि ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, ये चारों ऑपरेटर, ये ऑपरेटर आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर कहलाते हैं। तो जब ऑपरेंड एंड ऑपरेटर आपस में मिलते हैं तो इनके दरमियान में जो ऑपरेशन क्रिएट होता है दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेशन। और जो ये यूनिट परफॉर्म करता है कंप्यूटर में वो कहलाता है लॉजिकल यूनिट। और जो ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है ये यूनिट कहलाता है आपके पास अरिथमेटिक यूनिट। और ये दोनों यूनिट आपस में मिलके बनते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। उसके बाद आपके पास दूसरा सब यूनिट सीपीयू का आता है, दिस इज कॉल्ड सीयू। सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है भाई? कंट्रोल यूनिट इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर। से इट कंट्रोल all the activities of computer। अब कौन कौन सी एक्टिविटी? लाइक फॉर एग्जाम्पल इनपुट, आउटपुट, से ये तमाम की तमाम, अगर आप लाइक फॉर एग्जाम्पल आप यूएसबी प्लग इन करते हैं, आपने यूएसबी प्लग इन किया, एकदम से आप देखते हैं साइड सबसे पॉपअप मेन्यू से एक मैसेज जनरेट होता है। मैसेज जैसे ही जनरेट होता है तो आपको पता चल जाता है कि आपने कोई डिवाइस इनेबल की है। सही है। आपके पास अगर आप कीबोर्ड या माउस कोई भी आपके पास चीज इनेबल होती है, सही है ना, या डिसेबल होती है या नहीं निकली हुई होती है, तो आप उसमें क्या करते हैं, आपको पता चल जाता है कि भाई आपके पास कोई इनपुट डिवाइस मिसिंग है। सही है, आपको मैसेज जनरेट कर देता है। आउटपुट डिवाइस, अगर आपके पास
कभी आप प्रिंटर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, कभी आप मॉनिटर की कोई केबल वगैरह के अंदर यूज कर रहे होते हैं, तो जो कोई भी आप आउटपुट यूनिट भी, यहां तक के प्रिंटर भी अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो यहां पे कंट्रोल यूनिट आपको मैसेज जनरेट करेगा कि आपने कोई नई डिवाइस, आउटपुट डिवाइस जनरेट की है, आउटपुट डिवाइस इंस्टॉल की है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, तमाम की तमाम एक्टिविटी को, जितनी भी एक्टिविटी होती है कंप्यूटर की, उसको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है। ये नोट डाउन कीजिए। अब हम बात करते हैं सीपीयू के जो मेजर फंक्शंस हैं और सीपीयू की ब्लॉक डायग्राम के सिलसिले में। सही है? तो स्टूडेंट अब हमने जो है सीपीयू के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि सीपीयू क्या होता है। अब हम उसके थोड़े फंक्शंस के बारे में बात कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अक्सर इसके फंक्शंस के बारे में पूछ लिया जाता है और ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू के बारे में पूछ लिया है। तो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी हैं आपके सामने। पहला फंक्शन ऑफ सीपीयू, पहला फंक्शन क्या है, इट इंटरप्रेट्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। देखिए अब इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है, इट इंटरप्रेट्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। देखिए कंप्यूटर के अंदर आपके पास, हमने पहले दिन से हमें पता है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज एंड दिस लैंग्वेज इज नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर कोई लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता सिवाय एक्सेप्ट बाइनरी लैंग्वेज, और इट डिपेंड ऑन टू डिजिट, 0 and 1। 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन। सही? तो दो यूनिट पे वर्क करता है, एक ऑफ एक ऑन। अब कंप्यूटर में भी क्या होता है कि जब कंप्यूटर की बात की जाती है तो हम कोई भी डेटा लिखते हैं, हम तो अपनी नेचुरल यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। अब कंप्यूटर सीपीयू जो है उसको इंटरप्रेट करता है, यानी कि उसको ट्रांसलेट करता है आपकी डेटा और इंस्ट्रक्शन क्या जो आप दे रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जो भी आप टाइप कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन की फॉर्म के जरिए से ही आपका क्या होगा, डेटा बन जाएगा। अब जैसे हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, is called organized form of data is called information। तो डेटा क्या होता है, आपके पास रॉ मटेरियल होता है जो बिखरा हुआ होता है, यानी कि आपके पास लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई हाउ मेनी टेबल्स इन अ क्लास, तो अब आपके पास टेबल जो है, चेयर जो है बिखरी हुई है। अब मैंने कहा कि भाई कितनी है, तो आप गिनेंगे, मुझे सॉर्ट करके बताएंगे। तो जब आप वो गिनेंगे तो क्या होगा, वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म हो जाएगी, और वो जब ऑर्गेनाइज फॉर्म हो जाएगी वो क्या बन जाएंगे, इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या होता है, हमारे पास बिखरा हुआ होता है। कंप्यूटर सीपीयू क्या करता है, उसको एक जगह आपके पास बिल्कुल एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर करता है और इंस्ट्रक्शन को, और फिर हमें जो है आउटपुट की फॉर्म के अंदर हमें दिखाता है। तो सीपीयू का काम क्या होता है कि डेटा को इंटरप्रेट करे और इंस्ट्रक्शन को, इट जनरेट कंट्रोल सिग्नल। अब कंट्रोल सिग्नल, हमने सीयू की बात की थी, सीयू हमने कहा था इट्स अ कंट्रोल यूनिट टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। सही ना? जितनी भी सिस्टम के अंदर एक्टिविटीज हो रही है उन तमाम को जो कंट्रोल कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है, कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है। इंक्लूड कंट्रोल सिग्नल, तमाम के तमाम सिग्नल्स को भी कंट्रोल कर रहा होता है कि कौन से सिग्नल आ रहे हैं, कौन से सिग्नल नहीं आ रहे। इट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। हमने बात की थी कि कंप्यूटर के दो मेन पार्ट होते हैं, एक अर्थमेटिक एंड एक लॉजिकल, ALU। सही ना? अब ALU, अब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन हमने बहुत डिटेल में बात की इससे पहले कि एक सीपीयू क्या होता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल परफॉर्म करता है। इट प्रोड्यूस द एड्रेस बिट नीडेड बाय द मेमोरी। अब एड्रेस बिट्स क्या होता है, एड्रेस बिट नीडेड बाय द मेमोरी। अब हर एक कैरेक्टर का कोई ना कोई पर्टिकुलर एड्रेस है,
भाई लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने ए लिखा, इसका कोई ना कोई ASCII कोड होगा, कोई ना कोई ASCII कोड होगा ना। ASCII कोड क्या? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कोई ना कोई, यानी कि 0 से लेके 256 हमारे पास ASCII कोड मौजूद है, सही, जिसमें से हर कैरेक्टर का कोई ना कोई डेसिमल कोड है और कोई ना कोई बाइनरी कोड भी मौजूद है। तो जब आप कोई भी कैरेक्टर या कोई भी की प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है? उसका एड्रेस जनरेट करता है। एड्रेस वो कौन सा एड्रेस होता है? जो कि आपको रिक्वायर्ड एड्रेस, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको रिक्वायर्ड है, आप प्रेस कर रहे हैं ए, तो इट्स मीन आपको ए का एड्रेस चाहिए, तो सीपीयू क्या करेगा? वो एड्रेस बिट को से फैच करके एड्रेस आपकी मेमोरी को पहुंचा देगा। तो सीपीयू का एक फंक्शन ये भी होता है कि ये एड्रेस बिट को आपकी मेमोरी तक पहुंचाता है। फिर उसके बाद ये आपके पास ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू है। इसके अंदर अगर आप ये देखेंगे कि आपके पास 3 मेन यूनिट है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट। हमने 2 की बात कर ली थी, कंट्रोल की बात कर ली थी, ALU की बात की थी। मेन मेमोरी या मेमोरी यूनिट को हम डिस्कस करते हैं। से मेन मेमोरी या जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, से ये कंप्यूटर की सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है। आपको अगर आपको कुछ जगहों पे किताब के अंदर, कुछ जगहों पे ये रैम एंड रोम भी लिखा हुआ नजर आएगा, बात सेम ही है, मेन मेमोरी ही हम उसको कंसीडर करते हैं। अब मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी, अब इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी ये क्या होती है भाई? मेन मेमोरी इट डिपेंड ऑन 2 थिंग्स। नंबर 1 इज रैम एंड नंबर 2 इज रोम। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या होती है भाई आपके पास? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट्स अ वॉलेटाइल मेमोरी। रीयूजेबल मेमोरी। अब वॉलेटाइल या रीयूजेबल मेमोरी ये क्या मेमोरी होती है? देखिए ये वो मेमोरी है कि जब तक आपके सिस्टम का पावर ऑन है तो तमाम का तमाम डेटा आपका रैम के अंदर मौजूद है, लेकिन जैसे ही आपका डेटा, आपने अगर वो डेटा को परमानेंटली अपनी मेमोरी के अंदर यानी कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपने जब तक ट्रांसफर नहीं किया और लाइट चली जाती है तो कुछ जहां तक आपने सेव तो जहां तक आपने डेटा सेव किया हुआ होगा, अगर आपकी लाइट चली जाती है तो जब आपका कंप्यूटर ऑन होगा तो लास्ट सेविंग जहां तक होगी आपको वो रैम के अंदर से इजीली आप पैच कर लेंगे। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी सेव नहीं किया है डेटा तो आपका तमाम का तमाम मेमोरी क्या हो जाएगी? वॉश आउट हो जाएगी, वॉलेटाइल हो जाएगी। ये मेमोरी रीयूजेबल मेमोरी क्या है? अब हम आपके पास बात करते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल आप
एक साथ मल्टीपल विंडोज पे काम कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, मल्टीपल विंडो पे काम कर रहे हैं आप, एक साथ डिफरेंट विंडोज पे काम कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने यूट्यूब खोला हुआ है, यहाँ गूगल पे आप कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ वर्ड चल रहा है, यहाँ एक्सेल चल रहा है, जहाँ पे आपका एडोब चल रहा है, 5 डिफरेंट विंडोज चल रही हैं। तो ये रैम पांचों विंडोज को थोड़ा थोड़ी अपनी मेमोरी दे रहा होगा, क्योंकि रैम की बदौलत ही आपका सिस्टम प्रोसेस कर रहा है। तो प्रोसेस के दौरान ये तमाम विंडोज को थोड़ा थोड़ी रैम की प्रोवाइड कर रहा होगा। अब जब ये प्रोवाइड कर रहा होगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप YouTube बंद कर देते हैं। अब जब YouTube बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह तो एम्प्टी हो गई ना। तो जैसे ही एम्प्टी होगी तो ये जगह इन सब में डिवाइड हो जाएगी और थोड़े थोड़े और इनको स्पेस मिल जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं ये क्या होती है, रीयूजेबल मेमोरी होती है। जब ये पांचों की पांचों विंडो बंद हो जाएंगी तो जो नई विंडो ओपन होगी वो ये जगह अप्लाई कर लेगी और दूसरी विंडो यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी। इस तरह से जैसे जैसे विंडो बंद होती रहेंगी नई विंडो खुलती रहेंगी और ये जगह बढ़ती रहेगी। हम अक्सर स्टूडेंट ये सवाल होता है कि हमारा सिस्टम हैंग हो रहा है, सिस्टम सही वर्किंग नहीं कर रहा, सिस्टम बहुत स्लो वर्किंग कर रहा है। भाई सिस्टम हैंग और सिस्टम स्लो वर्किंग करने की मेन एक वजह आपकी रैम भी होती है। आपके पास रैम एक लो पावर में लगी हुई है और आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम उससे ज़्यादा हैवी वाला डाला हुआ है और उसके बाद आप जो अपनी वर्किंग है वो मल्टीपल विंडोज पे एट अ टाइम एक साथ कर रहे हैं। जब मल्टीपल विंडो पे एक साथ आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे हैवी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो वो रैम जो है उन सॉफ्टवेयर की तमाम प्रोसेसिंग को अपने अंदर जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। जब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही इसी वजह से क्या होता है, आपका सिस्टम हैंग होता है। आज के लिए मैं सोचता हूँ कि यहीं तक रखें, फिर इंशाअल्लाह करीम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रोम को और मज़ीद में मेन मेमोरी के अंदर, इंटरनल मेमोरी के अंदर मज़ीद इनकी फर्दर टाइप को डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, इंशाअल्लाह करीम फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे।